इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर बड़ा सवाल है। लालू यादव, नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी चुनौती कांग्रेस और वाम दलों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने को लेकर है। दरअसल आप अक्सर चर्चा सुनते होंगे कि नीतीश कुमार, लालू यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिली है सीट शेयरिंग को लेकर कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के अंदर कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह सब कुछ तय करना है। ऐसे में लगभग सब कुछ तय भी कर लिया गया है, लेकिन इस फैसले से कांग्रेस हो या फिर वाम दल, उनकी सहमति नहीं दिख रही है, जिसके बाद लालू यादव और नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल इसी महीने गैर भाजपा दलों के इंडिया गठबंधन के बीच सीट का तालमेल होने वाला है। सीटों के बंटवारे में राज्य की लोकसभा की 40 सीटों के अलावा अगले साल खाली हो रही राज्यसभा और विधान परिषद सीटों की इनपुट भी शामिल होगा। प्रदेश में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जबकि अगले साल अप्रैल में राज्यसभा की बिहार कोटे की 5 सीटें खाली होनी है। वही विधान परिषद का 11 सीट मई के शुरुआती महीने में खाली होगी। सूत्रों के अनुसार सीटों के तालमेल को लेकर महागठबंधन जल्द ही एक बड़ी बैठक करने वाली है। इंडिया में राज्य की 3 प्रमुख दल हैं, राजद, जदयू और कांग्रेस के अलावा वामपंथी पार्टी भाकपा, माले और माकपा भी शामिल है। सीट के बंटवारे को लेकर घटक दलों ने जो अपनी सूची तैयार की है, उसके मुताबिक राजद और जदयू को छोड़कर सिर्फ कांग्रेस और 3 वाम दल की मांगे करीब 31 सीटों के आसपास है। इसमें कांग्रेस का दावा है कि वो 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि भाकपा माले 9-9-4 और भाकपा 9 सीटों पर तैयारी कर रही है। इनकी बातें अगर इंडिया गठबंधन मान लेती है तो जदयू और राजद के लिए महज 9 लोकसभा की सीटें बचती है, जो कि संभव नहीं दिख रहा है। हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि 16-16 के फार्मूले पर सब कुछ तय कर लिया गया है, यानी कि 16 सीटें आरजेडी और 16 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। बाकी जो 8 सीट बचेंगी, जिसमें 4 सीट कांग्रेस पार्टी को दी जाएगी, बाकी जो 4 सीट बचते हैं उसमें से वाम दल या संभवतः कोई छोटी पार्टियां एनडीए गठबंधन को छोड़कर इंडिया में शामिल होगी तो उन्हें एक आध सीट जो है वो मिल सकता है। लेकिन इस फैसले को वाम दल और कांग्रेस कतई मानने को तैयार नहीं है, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने तमाम दलों के बीच समन्वय स्थापित करने को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने आपस में बैठकर यह तय कर लिया है कि न सिर्फ 40 लोकसभा सीट बल्कि अगले साल अप्रैल में राज्यसभा की सीटें भी खाली हो रही हैं। इसके अलावा मई के महीने में 11 विधान परिषद की सीटें खाली हो रही है। तो ऐसे में जो इंडिया गठबंधन के दल है उनके साथ न सिर्फ 40 लोकसभा सीटों पर गठबंधन होगा, बल्कि राज्यसभा और विधान परिषद की सीटें भी उसमें शामिल होगी। हो सकता है किसी दल को एक आध लोकसभा सीटें कम मिले, लेकिन उन्हें राज्यसभा मिल सकता है या फिर विधान परिषद में जगह उनको मिल सकती है। तो इस तरीके से फॉर्मूले को तय किया जाएगा, समन्वय स्थापित किया जाएगा। किसी को राज्यसभा तो किसी को लोकसभा तो किसी को विधान परिषद में जगह देकर उन्हें संतुष्ट किया जाएगा। माना जा रहा है कि कुल 40 सीटों में बंटवारे का पहला आधार सीटिंग गेटिंग ही होगा। इसके तहत जेडीयू को 16 सीटें मिलनी तय मानी जा रही है। इतना ही नहीं, बल्कि लगभग जेडीयू इतना सीट जो है राजद की झोली में जाएगी। बची हुई सीटों में कांग्रेस वाम दलों के बीच बांट दिया जाएगा। अगर वाम दल या फिर कांग्रेस इस फैसले से सहमत नहीं होगी तो फिर उन्हें राज्यसभा या फिर विधान परिषद में जगह दी जाएगी, उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। तो विधान परिषद की 11 सीटें खाली हो रही है, इसके अलावा 5 राज्यसभा की सीटें खाली होंगी अगले साल। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के अंदर समन्वय को स्थापित करते हुए लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद की तमाम सीटों के साथ गठबंधन किया जाएगा। किसी को कहीं फायदा तो किसी को कहीं नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो इंडिया गठबंधन के अंदर आपसी समन्वय को लेकर भी बड़ा सवाल था कि लालू यादव और नीतीश कुमार कैसे तय करेंगे कि 40 सीटों में इतने दलों को बांटना है। कांग्रेस का अलग दावा है, वाम दलों का अलग दावा है, राजद और जदयू भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। लेकिन हर मुश्किल घड़ी में नीतीश कुमार, लालू यादव कुछ फैसले ऐसे लेते हैं जिससे उनके लिए चीज़ें आसान हो जाती है। और आज की तारीख में सीट बंटवारे को लेकर एक बड़ा सवाल था, जिसे अब लगभग दूर कर लिया गया है। अगर यह फैसला सही साबित होता है तो फिर आपसी समन्वय स्थापित हो जाएगी, या फिर वाम दल हो या फिर कांग्रेस इस फैसले से सहमत नहीं होती है तो फिर एक बड़ी चुनौती 2 बड़े नेताओं के सामने आ सकता है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जब महागठबंधन इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो किस तरीके से बातों को रखा जाता है, कौन सहमत होता है और कौन
नाराज होता है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।